पर जख्मों के ये निशान दर्द बताने के लिए काफी है। सिसकियों के बीच सिमटा दर्द भी। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग के सामने एक बार हम मार दें उसे, फिर हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। जुल्म की इम्तिहान बयां कर रहा है। हम अपना इलाज चाहते हैं क्योंकि अंदर से हमको इतना दर्द है। लखनऊ में पुलिस के सामने अपनी पीड़ा बयां कर रही इस युवती की बात सुनकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। इसके साथ क्रूरता की ऐसी इबारत लिखी गई जिसने न सिर्फ मानवता को शर्मसार किया बल्कि इंसानियत को भी धोखा दे दिया। उसके बाद कहा कि तुमको तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, इस तरह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे कि तुम ऊपर वाले से मौत मांगोगी, वो भी तुम्हें वो नहीं दे सकता। महानगर थाना क्षेत्र की बहुमंजिला इमारत में रहने वाली MBA पास मालकिन ने अपने डॉक्टर पति के साथ मिलकर तो युवती को खूब यातनाएं दी। किसी तरह से जान बचाकर पीड़ित छठी मंजिल से एक न्यायिक अधिकारी के फ्लैट में जाकर कूद गई, जिसके बाद मामला पुलिस के पास पहुंचा। अब सुनिए जरा इसका दर्द कि कैसे पढ़े लिखे दंपत्ति ने जुल्म का पहाड़ इस पर गिरा दिया और मारपीट के बाद इसके सर के बाल तक काट दिए। यहाँ पे नोची, उसके बाद ये सर के बाल लाइटर से सिगरेट पिए, लाइटर से जलाई, पूरे सब तरफ से जलाई, जल रहा था। बाल फूंकी भी नहीं कि अच्छा फूंक दें कि हम थोड़ा हमको रिलीफ मिल जाए। हम रोए तो कहीं रॉड लेके आओ डेविड, तुम जितनी तेज शॉट मारोगे उस शॉट के 100 रुपए हम तुमको देंगे, और जितना जितना तुम मारते जाओगे उतने इतने तुम्हारे पैसे बढ़ जाएंगे। फिर इन्होंने कैंची से हमारे मुंह में कैंची डाला और ऐसे ऐसे घुमा रही थी और ये उससे कटा कैंची से। फिर हम वो भी बर्दाश्त करते रहे। अगर तुमने किसी से मुंह खोला, अगर तुमने किसी से कहा तुम्हारे माँ बाप समेत बटोर के मैं सबकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सिर्फ मेरी गलती ये थी जो हमने इनके कुत्ते को मारा, इनके कुत्ते को खाने, इनके नौकर, हम पूरे विदाउट कपड़े, सारे कपड़े उतार के नंगा करके खड़े करके अपने आदमी के सामने, अपने लवर के सामने, उनका जिससे प्यार करती हैं वो हमको मारा। शादीशुदा होते हुए भी वो हमको लात से मारे। कहे जितनी तेज मारोगे वो उतना अच्छा लगेगा। लात से उसने मुझे मारा, उसके बाद थप्पड़ मारा, इनके बाद इनका नौकर, उसने हमें इतना मारा है, इतना मारा है कि, और उसके बाद खाना जब हमको देती, कुत्ता का बचा हुआ दूध कहीं कि तुम पियो, तो हम नहीं पिएंगे तो फिर हम मारे जाएंगे। हम पिए। 3 महीने हो गए काम करते हुए, 2-3 महीने, 6-7 दिन हो गया। 7 दिन से हम ऊपर 6ठे मंजिल पे किचन में खाना बना रहे थे, वो दरवाजा खोल के और दुपट्टे में 2 दुपट्टा बांध के, ग्रिल में बांध के, और नीचे 5वें पे हम कूद गए। वहाँ पे हम नीचे वॉशिंग मशीन में छिपे थे। रूह कपा देने वाली ये घटना शहर के नामचीन मेट्रो सिटी टॉवर में सामने आई है। आरोप है कि दंपति ने कई दिन तक युवती को बंधक बनाकर रखा और फिर इसे खूब यातनाएं दी। मामूली सी बात पर मालकिन ने इसे मारा पीटा और हाथ पैरों पर केमिकल डालकर जला दिया। दंपति के साथ उनका एक अन्य नौकर डेविड भी साथ था। अपनी जान बचाने के लिए पीड़ित 6ठी मंजिल से दुपट्टे के सहारे 5वीं मंजिल पर एक न्यायिक अधिकारी के फ्लैट में जाकर छिप गई, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। आस पड़ोस के लोग भी इसका दर्द सुनकर सिहर उठते हैं। मुझे सुबह मेरे पास 7:30 बजे फोन आया कि रात में एक लड़की जो है 6ठे फ्लोर से कूद करके 5वें फ्लोर पे आके छुप गई थी।
तो गेट से फ़ोन आया था हमें, तो हम गेट पे आए तो लड़की से मालूम किया, पूछा गया, उसने सब बताया कि हमको मारा पीटा गया था, इस वजह से हम भाग करके यहाँ छुपे थे। फ्लैट नंबर 12/6D का वाक़या ये है, इसमें प्रगति मैडम रेंट पे रहती हैं, जिसके ओनर हैं ये कर्नल IB सिंह। तो सही मालूम नहीं, बताते हैं कि कई बताते हैं कि मेरे पति IAS हैं, कई बताते हैं कि डॉक्टर हैं। तो वहाँ की मैडम है प्रगति, तो दौड़ते हुए गेट पर आई कि हमारी नौकरानी भाग गई क्या यहाँ से। तो हमने जवाब दिया यहाँ से कोई नौकरानी नहीं आई, समझ रहे। तो हमने अपने गार्डों को लगाया कि हाँ इसको तो खड़ा देखिए, खोजिए कहाँ है, कहाँ छिप सकती है। उनको भी यही हमने जवाब दिया। फिर उस पर खुजवाया तो हमने देखा कि पीछे की बालकनी से दुपट्टा लटकता हुआ देखा गया। तो उस पर ऊपर चढ़ करके देखा गया तो उस पर उसी से मतलब वो 5D में उतर गई थी। तो खोजते खोजते जाकर के वॉशिंग मशीन में छिप के बैठी थी, उसको फिर बरामद किया गया। उसकी फिर प्रगति मैडम अपना ले जा करके उसको फिर मारी पीटी है, समझ रहे। ये वाकया रात का रहा है। नहीं, सब पहले काटे जा चुके थे, सब पहले से प्रताड़नापुर ये हुई थी, जो जलाने का, तेल डालने का, चाकू से काटने का पूरा मैटर सब पहले हो चुका था। ललिता का दर्द देखकर मन में अब एक यही सवाल उठ रहा है कि आखिर कहाँ जा रहा है हमारा समाज। किस दिशा में जा रहा है हमारा समाज? क्या सोचकर जी रहा है हमारा समाज? आखिर क्यों एक मासूम को इतनी यातनाएं दी गई? ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग के सामने एक बार हम मार दें उसे, फिर हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। का दर्द जब पुलिस के सामने आया तो घटना की गंभीरता को देख पुलिस अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए। जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस के अधिकारियों को हुई, मौके पर फोर्स रवाना कर दी गई और मालकिन प्रगति और उनके पति डॉक्टर आशुतोष सहित नौकर डेविड को भी हिरासत में ले लिया गया। लड़की है जिसने ये आरोप लगाया है कि वो जहां काम कर रही थी डॉक्टर आशुतोष और प्रगति के यहाँ मेट्रो सिटी में, वहां उसके साथ टॉर्चर किया गया, उसको मारा पीटा गया और उसके ऊपर कुछ पदार्थ डाले गए जिससे वो जल गई है। ये आरोप उसका लगाना है। इस आरोप पे मुकदमा लिखा गया है और डॉक्टर आशुतोष और प्रगति और उनके नौकर डेविड के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और लड़की का मेडिकल जांच के लिए पीड़ित को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मूल रूप से बहराइच जिले की रहने वाली है और करीब 2 साल से यहाँ रह रही थी। और हम प्रयागपुर में रहने वाले हैं, प्रयागपुर बहराइच के, डिस्ट्रिक्ट बहराइच के। लड़की का ये कहना है कि उसे पेट भर खाना नहीं दिया जाता था, उसे बात बात पे मारा जाता था, उसके बाल को काट दिया जाता था और उसे लगातार रोज प्रताड़ित किया जाता था। हद तब हो गई जब उसको कोई धारदार चीज़ों से भी कटे का निशान बता रही है, मारने का निशान है उसमें, और कोई पदार्थ उसके हाथ पे गिरा हुआ है जिससे वो जल गई है और इसकी विवेचना की जा रही है। इन तथ्यों की जानकारी की जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में ये हुआ है, लेकिन प्रथम दृष्टया उनका वो आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हो रहे हैं, जिसमें इनको गिरफ्तार कर दिया गया। कि मालकिन प्रगति बीच सड़क पर मिली थी और बस फिर उसकी मालकिन उसे अपने घर अपने साथ ले गई। ने सोचा कि वो उसका लालन पालन करेगी, उसकी गरीबी दूर होगी
समाज में उसे अब एक सहारा मिल गया है। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके ऊपर विश्वास करके वो जा रही है, जिसके घर जा रही है, वहां पर उसका विश्वास तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद कहा कि तुमको तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, इस तरह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे कि तुम ऊपर वाले से मौत मांगोगी, वो भी तुम्हें वो नहीं दे सकता। हम अपना इलाज चाहते हैं क्योंकि अंदर से हमको इतना दर्द है। उसके बाद कहा कि तुमको तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, इस तरह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे कि तुम ऊपर वाले से मौत मांगोगी, वो भी तुम्हें वो नहीं दे सकता। वहां पहुंचकर उसके सारे सपने टूटकर बिखर जाएंगे। उसे अगर कुछ मिलेगा तो वो सिर्फ यातनाएं। आस पड़ोस के लोग भी इसका दर्द सुनकर सिहर उठते हैं। ये तो रात में हमारी सिक्योरिटी के संज्ञान में आया था कि लड़की ऐसे ऐसे करके गायब हो गई है। सर्वेंट जो फ्लैट में काम करती थी उन्होंने आके कंप्लेन करी, तो उसको ढूंढा गया तो वो नीचे वाले फ्लैट में पाई गई। दुपट्टे से लटक के बालकनी से कूद के उसने अपनी जान बचाई, जैसा कि उस लड़की का स्टेटमेंट था। और जो कि देखने में लग ही रहा था कि उस लड़की के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ है। फिजिकल वायलेंस के सारे निशान चोट उठ के उसके दिख रहे थे। तो किसी तरह से आई थी, तो सिक्योरिटी ने, गार्ड्स ने और सुपरवाइजर्स वगैरह ने उसको किसी तरह से बचा लिया। और फिर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया, जो यहाँ सोसाइटी फॉर्म्ड है उनको इन्फॉर्म कर दिया गया। सोसाइटी की तरफ से कंप्लेन करी गई है। एफआईआर जो लॉन्च हुई है सोसाइटी की तरफ से हुई है, प्लस उस लड़की का स्टेटमेंट है, लिखित में ले लिया गया है। और चोटें तो उसको काफ़ी आई हैं, जो कि देखने में लग रहा है उसके बाल नोचे गए हैं और सिगरेट के जलाने के निशान हैं, कट्स हैं, वाउंड्स हैं, वो देखने में मालूम पड़ रहा है। और देखा जाए तो उम्मीद तो प्यार की थी, लेकिन प्यार के बदले में को मिला क्या? दर्द, जुल्म, यातनाएं, शरीर पर गहरी चोटों के निशान। अब सिहर उठती है। हम अपना इलाज चाहते हैं क्योंकि अंदर से हमको इतना दर्द है। सोच के भी डरती है कि अब वो आखिर जाए तो कहां जाए, किसके पास जाए। शायद अब दुनिया में किसी पर विश्वास भी ना करे। हम अकेले हैं। क्योंकि जिस पर विश्वास करके वो उसके साथ उसके घर गई, उसके कहने पर उसने ना सिर्फ उसके विश्वास को तोड़ा, बल्कि सारे अरमान उसके तोड़ दिए। अब वो अरमान टूटकर चकनाचूर हो गए। इंसान की शक्ल में कोई भी शैतान छिपा हो सकता है, ये बात शायद ही कोई आम आदमी समझ पाए। लेकिन लखनऊ में हुई इस घटना ने ये साफ कर दिया है कि गुस्से में जिस्म का लबादा ओढ़े लोग इंसानियत को भी ताक पर रख सकता है। हम अपना इलाज चाहते हैं क्योंकि अंदर से हमको इतना दर्द है। फिलहाल देखना है कि को कब तक न्याय मिल पाता है। उसके बाद कहा कि तुमको तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, इस तरह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करेंगे कि तुम ऊपर वाले से मौत मांगोगी, वो भी तुम्हें वो नहीं दे सकता। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि आप लोग के सामने एक बार हम मार दें उसे, फिर हम मर भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है।